आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तेरा कमाल तू ही जाने मालिक, मुझे तो सब कमाल लगता है। तेरा कमाल तू ही जाने मालिक, मुझे तो सब कमाल लगता है। वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उन फ़ैसलों पे कोई सवाल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं आज कुछ अपने रब के बारे में बात करने जा रही हूँ या आज का टॉपिक कुछ ऐसा है। नहीं, उनके बारे में तो खैर मैं हमेशा ही बात करती रहती हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है एक इंडिविजुअल के बारे में, यानी कोई भी एक इंसान, कोई भी क्यों, हम सब इंसान, हमारे अपने बारे में। तो आज का टॉपिक भी मैं वही ले रही हूँ, इंडिविजुअल। हर इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो वो उसके वो एक अपना एक अलग एक इंडिविजुअल होता है, राइट। एक उसकी अलग पहचान के साथ, अपने नाम के साथ वो इस दुनिया में आता है। भले ही नाम उसे उसके घर वाले दे दें, बट काफ़ी सारी चीज़ें तो जैसे कहते हैं ना कि प्री डिसाइडेड होती है, कुछ डेस्टिनी होती है इंसान की। इंसान को सिर्फ अपनी डेस्टिनी का वो रोल प्ले करना होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान यहाँ अपना एक रोल प्ले करने आया है। जैसे जैसे इंसान इस दुनिया में बढ़ने लगता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके तजुर्बे बढ़ते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें यहीं पे सीखता है ना। इसी दुनिया में कोई सीख के तो नहीं आया होता। तो जैसे जैसे उसके हालात होते हैं, जैसे उस पर वक्त बीतता है, जैसे उसको माहौल मिलता है, जैसे उसकी परवरिश होती है, वो जो खुद अपने आप सीखता है, वैसे वैसे वो इंसान आगे बढ़ता जाता है अपनी ज़िंदगी में। और फिर उसे ये चीज़ें समझ में आती हैं। कई बार उसे घर वाले सिखाते हैं कि ये सही है, ये गलत है तुम्हारे लिए। वो भी एक उम्र तक, राइट। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें इंसान अपने आप अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। कुछ तजुर्बे वो अपने स्कूल में सीखता है, कुछ वो अपने घर में सीखता है, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है। मगर जो सबसे बेस्ट तजुर्बा जो मुझे लगता है, ये शायद आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, कि जो ज़िंदगी सिखाती है ना, वो हमें कहीं भी कहीं किसी किताब में या कहीं हमें वो चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलती। हमें वो हमारे लिए वो चीज़ें, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस जो होता है ना इस दुनिया में, वो अलग लेवल का होता है। अब उस एक्सपीरियंस से इंसान अपने आप को कितना ग्रो करता है, कितना वो मैच्योर हो पाता है, वो उससे क्या सीखता है, वो सीखना चाहता भी है या नहीं, या उसने वो चीज़ें सीखी भी हैं या नहीं, उसके अपने अप्स डाउन्स, फेलियर, सक्सेस, अच्छाई बुराई, अच्छे ये कह सकते हैं आपकी मतलब माहौल, उसकी अपनी चॉइसेस, हर चीज़ जब वो एक्सपीरियंस करता है। नहीं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि वो उसके पास चॉइस नहीं होती, वी ऑल हैव टू फेस। बट कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास चॉइस होती है। वो डिपेंड करता है कि हम अपनी चॉइस कैसे बनाते हैं। नहीं, वो इंसान अपनी चॉइस बनाता कैसे है, क्या उन चॉइसेस से उसको कुछ सीखने को मिलता है, क्या वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है या नहीं, या फिर वो सिर्फ ऐसे ही माहौल में रहता है कि जहाँ उसको बस वो कंफर्ट में रहता है, इन द सेंस कि ना तो कोई चैलेंजेस है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है, ना उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, ना उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ना वो अपने आप को पहचान पाता है। तो ये चॉइस हमारी अपनी है, ये एज एन इंडिविजुअल वी चूज़ फॉर आवर सेल्फ। तो सिर्फ एक इंसान को जब इस दुनिया में भेजा जाता है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। आप देखेंगे कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ में इतने बिज़ी रहते हैं, मतलब उनकी फैमिली, आई मीन्स मुझे वो वर्ड यूज़ करना भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली होती है किसी के फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा हैरान परेशान करके रख देते हैं किसी एक बंदे को। और किसी किसी की मतलब कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स ऐसे होते हैं, या किसी को ये कहना चाहिए कि मतलब आप देखिए लोग कितने अलग अलग तरह के रोल प्ले कर रहे हैं इस दुनिया में। कहीं पे वो अपने घर वालों से परेशान है, कहीं वो अपनी हेल्थ से परेशान है, कहीं वो अपने जॉब से परेशान है, कहीं वो अपने जो अपने मतलब माँ बाप जो उनके पर कर्ज छोड़ के गए उनसे परेशान है, कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से परेशान है, कहीं वो रॉन्ग रिलेशनशिप में है उससे परेशान है। यानी ये सारी चीज़ें कुछ तो ऐसी हैं जो जहाँ पे हम लोग सुधार कर सकते हैं, बट
इनफैक्ट हम लोग काफ़ी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह हमारे बस की नहीं है ने। अगर किसी और ने कुछ किया है, यानी समझ लीजिए पेरेंट्स का कुछ है बाकी, ठीक है, और वो बच्चे के सर पे आ जाता है, तो वो बच्चा क्या क्या करेगा बताइए मुझे। उसको तो वो चीज़ें निपटानी पड़ेंगी ना। आई मीन आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सो तो इन सब चीज़ों में क्या होता है ना, यहाँ से वो बच्चे की या उस इंसान की जो है ना वो पर्सनालिटी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है ना कि अगर वक्त से पहले इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाए ना, तो वो इंसान को बदलती चली जाती है। कहते हैं ना कि हर चैलेंज के बाद इंसान जो होता है वो बदल जाता है। जैसे जैसे तूफ़ान या चैलेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं, वो उसको बदलने के लिए ही आते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि देखिए, बनाई तो दुनिया अल्लाह ने है, ठीक है, भेजे तो हम लोग वहीं से गए हैं, हम उन्हीं के पास से आए, वहीं जाना है, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये एक बहुत बड़ा सच है जिसको हम एक्सेप्ट कर लें तो बहुत ही अच्छा है। तो हमारे लिए हम इस दुनिया में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमारा कोई मकसद ज़रूर होता है यहाँ आने का। तो अगर हम अपने मकसद से, यानी होता है ना कई बार इंसान यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह जाता है, वो भूल ही जाता है कि उसको क्या काम करना है यहाँ पर। उस चीज़ों का रियलाइजेशन करवाने के लिए इतने सारी चीज़ें इंसान की दुनिया में भेजी जाती है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में, ताकि उसको अपना मकसद याद दिलाया जा सके कि वो किस चीज़ के लिए भेजा गया है, उसका क्या काम है, उसे अपने आप से क्या काम लेना है यहाँ पे। यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंसान इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो ये भी याद नहीं रखता कि उसका टाइम पीरियड इस दुनिया में लिमिटेड है, ठीक है। ये चीज़ें रियलाइज़ जब होती है, और वो कब होती है कि जब उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को, मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि अरे इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ वैसा हो गया, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं होता है, ये सारा प्री प्लान होता है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं, हमारे खुदा की तरफ से होता है। वो डिसाइड करता है हमारे लिए हमें कैसे बदलना है, हमें किन हालातों में रखना है, हमसे क्या काम लेना है। ये जो रब होता है ना, ये बहुत बड़ा, कहते हैं ना, मास्टर प्लानर है ये बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है जो पूरी दुनिया को ना अपनी पिक्चर दिखाता है। और अच्छे, मतलब कहते हैं ना कि रोल प्ले, मैंने अभी भी कहा था ना कि भाई हर इंसान को अपनी अपनी किरदार मिले हुए हैं यहाँ पे, राइट। और ये दुनिया तो मुझे लगती है कि एक स्टेज ही है, यहाँ पे हर इंसान अपना अपना काम करने आया है। कुछ लोग अच्छा कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोगों को ये भी याद नहीं होता कि वो आए क्यों हैं, क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को इतनी आदत हो जाती है झूठ बोलने की कि वो कभी सच बोलना ही नहीं चाहते। कुछ लोग इतने ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं कि वो अपने बारे में ये नहीं सोचते कि मुझे अपने आप से भी तो एक रिश्ता रखना है। इंसान का खुद का रिश्ता अपने आप से होता है। सबसे पहला रिश्ता इंसान का तो मुझे लगता है अपने आप से ही होता है, और वो सबसे ज़्यादा बड़ा और सही रिश्ता होता है कि आपको पहले डिसाइड तो करना है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, अचीव क्या करना है, चाहिए क्या। कुछ लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमारी, और मतलब ये भी चीज़ कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर आता है, और वो इतना सस्ता होता है, सॉरी टू से दिस, लेकिन वो इतना सस्ता होता है, लेकिन वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक आपको सिखा के चला जाता है, जहाँ से ना आपके चारों तबक रोशन हो जाते हैं कि यार हम लोग कर क्या रहे दुनिया में। बस तो फिर जैसे जैसे इंसान को सबक मिलते हैं इस दुनिया में, वैसे वैसे वो, और कहते हैं ना, लाइट की तरफ चलता है। लाइट है नहीं, कौन सा, खुदा की लाइट से बेहतर और लाइट क्या हो सकती है। जहाँ उसको ये समझ में आता है कि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, मैं जितनी भी प्लानिंग कर लूँ, मैं जितनी भी क्या कहते हैं ना, जितनी भी मैं अपनी चीज़ों को बना लूँ, बट वो चीज़ें सक्सेसफुल होंगी या नहीं, वो काम हो पाएंगे या नहीं। इंसान होता है ना, काफ़ी दुआएं करता है, नमाज़ें पढ़ता है, सजदे करता है, मांगता है खुदा से, मगर खुदा तो तभी देता है जब उसकी मर्ज़ी होती है, या जब मांगने वाले की नीयत सच्ची होती है। क्योंकि वो हमारी नमाज़ें, हमारी चीज़ें नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं, वो ये देखता है कि हमारी नीयत क्या है, हम जो काम कर रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं, हमारी नीयत क्या है इसमें। अगर हमारी नीयत साफ़, हमारा दिल साफ़, तो सोचिए कि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है ना कि हर इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता। हर इंसान के पास में वो
वो कहते हैं ना, लाइट नहीं रहती है, वो समझ नहीं होती है, वो रोशनी उस तक कई बार पहुंचती है, कई बार नहीं पहुंचती है, कई बार वो अंधेरों में गुम हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना या एक अच्छी सोच होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना कि ये भी कहते हैं कि भाई कंपनी मेक्स अ डिफरेंस। तो अगर आप ज़िंदगी में लोगों को चूज़ करें तो इतने अच्छे लोगों को चूज़ करें जो आपको कभी भी गलत राह पे जाने ना दे, जो आपको हमेशा आपका चेहरा, आपका आईना जो है ना, वो हमेशा सच की तरफ रखें कि यहाँ तुम्हारी गलती है, तुम उसको ठीक करो। और ऐसे लोग यकीन मानिए बहुत कम होते हैं, मगर होते ज़रूर हैं। हमारा काम होता है, या हम इंसानों का काम यह है कि उनको पहचानना, उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाना और अपनी ज़िंदगी में रखना, और उनके साथ उस रिश्ते को बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत अच्छाई के साथ निभाना। ये मत समझिए कि वो इंसान बहुत कड़वा बोलता है या ऐसा, मगर वो सच तो बोलता है ना। कोई इंसान जो है वो आपके सामने तो आपकी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है कि दूसरों के सामने जाके कहानियाँ बना रहा है, आपके बारे में बुराई कर रहा है। उससे आपको फ़ायदा क्या है? बताइए मुझे, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में? हमारे बारे में कोई क्या कहे, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे सामने जब इंसान आके बातें करे ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ शायद मेरी गलती हो सकती है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे लोग ना बहुत ही नायाब होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मगर ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम आते हैं। होते हैं, ऐसा नहीं कहती हूँ कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कम कम रहते हैं। इनके नंबर बड़े कम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इन सब चीज़ों से वो थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं, और ये हर किसी को अपनी सजेशन, अपनी सलाह भी नहीं देते। ये लोग बड़े रिज़र्व होते हैं, इनको पता सब कुछ होता है, मगर ये कहते किसी से कुछ भी नहीं, खामोशी से सब चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बेवकूफ़ों की महफिल में बोले तो बोले कौन, सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना। कई बार लोग कहते हैं ना कि, सुना भी होगा आपने, कि ऐसे कभी कभार कमेंट सुनने को मिलता है ना लोगों से कि अरे तो बहुत बदल गए, अभी पहले जैसे नहीं रहे, है ना। तो वही उन लोगों से ये भी तो कहिए कि क्या आपने उस इंसान को पहले जैसा रहने दिया? क्या उसके वक्त, उसके हालात ने उसको पहले जैसा रहने दिया? नहीं ना, बदल दिया ना लोगों ने उसको, बदलने पे मजबूर किया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इंसान अच्छाई के लिए बदला है तो बेशक उसके साथ उसके खुदा का नूर, उसके इल्म का नूर उस तक पहुंचा है। खुदा ने उसको बदला है अच्छाई के लिए, अच्छाई की तरफ। तो क्यों ना इंसान बदले और अच्छे के लिए बदले। मगर हाँ, एक चीज़ होती है कि वही मैंने कहा था कि जैसे जैसे वक्त और हालात बीतते हैं, इंसान में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इंसान बदलता है। वो लोगों को पहचानना शुरू कर देता है, वो ज़िंदगी को समझना शुरू करता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को पहचानने लगता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने हुनर को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, हर चीज़ को वो समझने लगता है। उसे बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों से कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। वो खुद अपनी चीज़ों को, और जो इंसान समझदार होता है ना, वो अपनी चीज़ों के ऊपर काम करता है, अपने आप को बदलता जाता है, वो अच्छाई के लिए, अच्छाई की तरफ। और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है खुदा की, कि वो इंसान को सही रास्ता दिखाता है, उसके अंदर वो नूर देता है। वो अपनी नूर, अपनी मोहब्बत का नूर समझ लें या अपने इल्म की रोशनी समझ ले, उसके अंदर डालता है, ताकि वो इंसान बदल जाए और उस राह पे चले जहाँ पे बहुत अच्छाई है, बहुत सुकून है, जहाँ पे चल के उसको कभी कोई चीज़ की नुकसान नहीं हो सकता। वो हमेशा खुदा की प्रोटेक्शन में रहता है, अल्लाह संभालता है उसको। देखिए, मैं यहाँ अल्लाह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस मज़हब को मानती हूँ, मैं अल्लाह को मानती हूँ। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग मुझे किसी रिलीजन की बेसिस पे मुझे जज करें। नहीं, मेरे लिए हर रिलीजन की उतनी ही अहमियत है, उतनी ही मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ जितनी मैं अपने मज़हब की करती हूँ। तो आप जहाँ, मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का अगर ऐसा है, तो आप अपने खुदा के बारे में सोचिए, आप जिसको मानते हैं उसके बारे में सोचिए, आप उनका नाम लीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंसान जब सुपर पावर से जब वो लॉ लग जाती है ना उसकी, और वो लॉ लगती तब है जब उसे बहुत ज़्यादा थपेड़े पड़ते हैं इस दुनिया के, उसको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, तजुर्बा दिया जाता है, उसे बताया जाता है, उसे याद किया जाता है या करवाया जाता है कि तुम इस मकसद के लिए भेजे गए हो, अपने काम पे लगे रहो।
डिस्ट्रैक्शंस की ज़रूरत नहीं है। तभी तो इंसान के अंदर बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं। और जैसे जैसे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो इंसान में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। कई बार इतने हालात ख़राब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वक्त टफ़ हो जाता है इंसान पे कि वो टूटने लगता है, उसे लगता है उसका कोई नहीं है। यानी कई बार तो ये तक होता है कि अपना गम बताने के लिए भी कोई इंसान ऐसा उसको नहीं लगता कि वो किसी पे ट्रस्ट कर सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि नमक के कहते हैं ना कि नमक के शहर में अपने ज़ख्म नहीं खुला करते। बस वही वाली कहावत समझ लीजिए या वही वाली बात सच मान लीजिए कि आप हर एक के सामने अपनी बातें नहीं बता सकते। तो कौन सा एक ऐसा रास्ता है जो आपको सुकून दे सकता है? वो है आपकी इबादत, वो आपका रिश्ता आपके रब के साथ, जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में आपको प्यार करता है, जो सबसे ज़्यादा आपकी केयर करता है। हम उसी को भूल जाते हैं, हम लोगों के पीछे भागते हैं, हम लोगों से चाहते हैं कि वो हमें टेंशन दे, हमें प्यार करे, हमारी इज़्ज़त करे, हमारी सारी चीज़ें, हमारी नीड्स फुलफ़िल करे। अरे अल्लाह से मांग के देखिए, कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। वो दर ऐसा है जो 24 घंटे खुला रहता है, जहाँ से कोई खाली हाथ जा ही नहीं सकता। उसका तो वादा है कि तुम मांगो मैं दूंगा। हम मांगते ही नहीं, हम मांगते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों से होती है। लोग कहाँ तक देंगे बताइए, क्योंकि हर इंसान को तो लिमिटेड चीज़ें मिली हुई हैं ना। लिमिटलेस और एंडलेस चीज़ें जो है वो तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। देने वाला वो है इस पूरी दुनिया को, हर चीज़ का मालिक, हर चीज़ का मुहाफिज, हर चीज़ का बादशाह है वो। हम उससे अपने आप को क्यों अलग करते हैं? हर एक चीज़ जो भी अपने दिल में होती है ना, कभी उसके सामने बयान करके देखिए। उसके कभी किसी के सामने इतना ज़्यादा कमज़ोर मत बनिए भाई। हम कमज़ोर बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, हम अपना काम करके इस दुनिया से जाने के लिए आए हैं। तो बेहतरीन तरीके से अपना काम करिए, अपने आप को खुदा के हवाले करके सौंप दीजिए अपनी सारी परेशानियाँ उस पर। देखिए कैसे रास्ते निकालता है। किसी इंसान की इस दुनिया में कोई बिसात नहीं कि कोई किसी को नुकसान पहुंचा सके उसकी मर्ज़ी के बिना। जो भी चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में, वो होती उसी की मर्ज़ी से हैं, अच्छी बुरी जैसी भी है। तो अगर सारी चीज़ों का इख्तियार उसी के हाथ में है, कंट्रोल लेके बैठा है वो, तो क्यों ना उसी सुपर पावर से मांगा जाए, क्यों ना उसी की इबादत की जाए, क्यों ना हर चीज़ उसी को बताई जाए। वही तो है जो सारे रास्ते खोलता है, वही तो है जो हमें सही राह पे लेके चलता है। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि जो भी है वो उसी के ऊपर है? हाँ, हमें सिर्फ इस दुनिया में रहते वक्त समझदारी की ज़रूरत है, अपने आप को सेफ़ रखने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। और देखिए, हम लोग जब तस्बीह पढ़ते हैं ना, तो तस्बीह का ये कितना होता है ना, हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं। चलो तस्बीह पढ़ ली, एक 100 ताने की तस्बीह पढ़ ली, ठीक है, उसमें जो पढ़ना है वो पढ़ लिया। आप वही मैंने कहा कि आप अपने आप को अपने मज़हब के हिसाब से सोच के देखिए, अपने आप को वहाँ इमेजिन करिए कि जब आप पढ़ते हैं, आप जाप करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम तस्बीह पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, राइट? आपके पास में भी है वो। तो जब पढ़ते हैं ना तो लिमिटेड होता है हमारा। तो इसके लिए पता है क्या है ना कि उस दिन मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आई कि कहीं ऐसा लगा मुझे कि, और मैंने कहीं सुना भी था कि ये छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना एक बार, छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना एक बार, उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब देता है। तो जब मांगने पर आए ना अपने रब से, तो बेहिसाब और बेहतरीन चीज़ें मांगिए अपने लिए। कभी भी अपने लिए ना कभी बुरा सोचे, ना किसी और के लिए, ना अपने बारे में तो कभी हमें गलत बोलने का भी इख्तियार नहीं है, क्योंकि हम बड़े नायाब क्रिएशंस हैं इस दुनिया के। माने तो, अगर मान लिया जाए कि हाँ, क्योंकि मेहनत की हमारे खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजने के लिए, मिट्टी से ही बनाए गए, लेकिन बनाए तो गए हैं। हर एक के अलग चेहरा, हर एक की अलग पर्सनालिटी, हर एक की अलग किस्मत, हर एक को अलग अलग जगह, हर एक को अलग अलग माँ बाप। क्या ये काम कम नहीं है? इसके पीछे मेहनत नहीं है हमारे रब की? तो हम उसकी मेहनत को ख़राब करने वाले कौन होते हैं? अपने आप पे काम करिए, अपने रब से मांगिए और बेहिसाब और अच्छी चीज़ें मांगिए, पॉजिटिव चीज़ें मांगिए, खुशी के साथ मांगिए।
बेहतरीन तरीके से ज़िंदगियाँ मांगिए। और मैं तो चाहती हूँ कि मुझे मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कि मेरे सुनने वालों की ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ना हो। खुश रहें आप लोग, सब लोग। यही दुआ करती हूँ मैं अपने सुनने वालों के लिए, खुद अपने लिए भी और मेरे अपने लोगों के लिए भी और मेरे अपनों के लिए भी। चलिए, आज की मुलाकात मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो गई है। एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज मैंने जितनी भी बातें की हैं वो मैंने कहीं लिखी हुई नहीं है, ना कहीं या कोई और चीज़ों से पढ़ी हुई है। ये मैंने आज बिना स्क्रिप्ट के रिकॉर्ड किया है, लाइव रिकॉर्ड करके मैं आज इसको अपलोड करूँगी। तो बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको, या इसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। बिकॉज़ मैं भी एक इंसान हूँ भाई, गलती मुझसे भी हो सकती है, हो जाती है, राइट। तो बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू। और तब तक के लिए, अगली मुलाकात तक के लिए अच्छी से रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।